Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will start an interesting lesson from New Oxford Modern English Book 2. Open up your books at page number 20 and 21. The topic is the mice and the elephants. चूहे और हाथी. Words to know list में सबसे पहले हम words पे concentrate करेंगे कि वर्ड्स को रीड कैसे करना है और इनके मीनिंग्स क्या हैं. पहला लफ्ज़ है अग्री. अग्री का मतलब है मान जाना, रजामंद हो जाना, यस कह देना या उसी तरह से सोचना जिस तरह दूसरा सोच रहा हो. इंग्लिश मीनिंग है इसका टू थिंक द सेम एज समवन, टू से यस. कंफर्टेबल आरामदेह, एट ईज फ्री फ्रॉम वरी और ट्रबल्स. फीस्ट दावत, बड़ी दावत. अ लार्ज मील फॉर मैनी पीपल. फेस्टिवल त्यौहार. अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन. हर्ड, हर्ड कहते हैं बहुत ज़्यादा एनिमल्स जब इकट्ठे होते हैं, ठीक है. अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड दैट स्टे टुगेदर एज वन ग्रुप. वीक कमज़ोर, नॉट स्ट्रॉन्ग, विदाउट एनर्जी. होल सारा, तमाम, complete. Now let's do the reading. Ready? Once upon a time, a king lived in a fine stone palace. After many years, the king grew old and died. Everyone left the palace. Slowly, the walls fell down, and soon only the floors were left. Now, in the cracks of the floors lived hundreds of mice. They lived with their sons and grandsons and their grandfathers and their grandmothers, and they were all very comfortable. They played games, had festivals and marriages, dramas and feasts. They were all very happy. So this is the view you can see. It is in the story that एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बड़े से पत्थरों से बने हुए महल में एक बादशाह रहा करता था. लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर ज़िंदा इंसान ने मर जाना है, हर ज़िंदा चीज़ ने मर जाना है. जो कोई भी ज़िंदा है उसने मरना है. तो ऐसा ही हुआ. वो बादशाह बूढ़ा हुआ और फोत हो गया. फिर हर कोई वहाँ से चला गया. आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वो महल ख़राब हो गया, तबाह हो गया, उसकी दीवारें गिर गईं, मतलब कुछ ना रहा, सिर्फ फ़र्श ही फ़र्श रह गया, और वो भी क्रैक्स वाला. अब उस फ़र्श के क्रैक्स में चूहों ने अपने बिल बना लिए. चूहे फिर उनकी फैमिलीज़, और फैमिलीज़ में सारे यानी दादा चूहा, दादी चूहिया, ठीक है, इस तरह पोते पोतियाँ जो चूहों की थीं और नवासे नवासियाँ चूहों की थी. मतलब हैव अ लुक, दे वर हंड्रेड्स इन नंबर. और वहाँ वो दावतें करते हैं. ये देखें फीस्ट का वर्ड लिखा था यहाँ पे, ये दिस वन फीस्ट हैं, मैरिजेस हैं, फेस्टिवल्स हैं. मतलब दे वर इंजॉइंग देयर लाइव्स ओवर देयर, ठीक. नियर द पैलेस वॉज अ लार्ज लेक. वन डे इन द हॉट वेदर द एलिफेंट किंग केम देयर with his herd to drink water. The whole herd walked all over the floors of the palace. They killed many of the mice. The mice were very sad. They held a meeting. These elephants will kill us all, they cried. What shall we do? Some of the mice went to the elephants. They said, "Oh friends, we live under the palace floors. If you walk over the floors on the way to the lake, you will kill us all. Please go along another path. One day we may help you." अभी तक हमने इसमें जो देखा है वो ये है कि एलिफेंट्स आ गए हैं वहाँ पे जहाँ पे चूहे बहुत हैप्पीली रह रहे हैं. अब एलिफेंट आपको पता है बहुत बड़े बड़े होते हैं और चूहे बहुत छोटे छोटे होते हैं. अब अगर एलिफेंट का एक जो पाँव है वो चूहों पे आएगा तो एक पाँव के नीचे ही कितने ज़्यादा चूहे मर जाएंगे. वहाँ से एलिफेंट्स ने गुज़रना था पानी के लिए. अब काफ़ी ज़्यादा चूहे वहाँ से मरना शुरू हो गए. अब चूहे परेशान थे. उन्होंने अपनी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की,
ठीक है, अरेंज की एक मीटिंग और उस मीटिंग में उन्होंने ये बात की कि हमें बात करनी चाहिए हाथियों से। फिर उन्होंने हाथियों से कहा कि आप इस रास्ते से ना आया करें, दूसरे रास्ते से आ जाया करें, इस तरह हो सकता है कभी हम भी आपकी मदद को आ जाएं। ठीक। The elephant king and his herd listened to the mice and agreed to use another path. अब एलिफेंट्स में जो उनका सरदार था, उन्होंने न सिर्फ चूहों की बात सुनी बल्कि उन्होंने इनकी बातों पर अमल भी कर लिया। One day the elephant king and his herd were trapped in the forest by some hunters. एक दिन ऐसा हुआ कि शिकारियों ने इन पर भी अपना शिकार आजमाया और हाथियों को कब्जे में करने की कोशिश की। They were tied up with ropes. उन्हें रस्सियों से बांधा गया था। Luckily, one of the elephants escaped the trap. खुशकिस्मती से एक हाथी अपनी जान बचाकर निकल आया। He ran through the forest and called the mice. वो जंगल में से भागता हुआ आया और उसने चूहों को बुलाया। Hundreds of them came to help the elephants. उनमें से कई 100 आ गए हाथियों की मदद करने के लिए। They bit through the ropes and the elephants were free. उन्होंने अपने तेज़ दांतों से रस्सियों को काट दिया और एलिफेंट्स आज़ाद हो गए। The elephants thanked the mice and they remembered the old saying. हाथियों ने माइस का यानी चूहों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें एक पुरानी कहावत याद आ गई। वो क्या थी? Make friends, always make friends, however strong or weak. दोस्त बनाएं, ये मत देखें कि कौन कितना ताकतवर है, क्योंकि दोस्ती से ज़्यादा ताकतवर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह से आपने ये सीखा। और दूसरा एक और बात भी आपने सीख ली कि माउस एक चूहे को कहते हैं और माइस ज़्यादा चूहों को कहते हैं। अंडरस्टैंड? समझ आ गया आपको ये लेसन? ठीक है, अब इसकी जो कॉम्प्रिहेंशन है, इसका जब आप ये लेक्चर बार बार सुनेंगे तो आपको इन तमाम सवालों के जवाब, इस सवाल के भी एंड द कमिंग नेक्स्ट वंस, इस सारे सवालों के जवाब आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन भी करेंगे। तब तक आप इसकी रीडिंग कीजिएगा, इसके मीनिंग को समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह चूहों ने हाथियों की बात और हाथियों ने चूहों की बात न सिर्फ सुनी बल्कि एक दूसरे की मुश्किल में उनके काम आए, इसी तरह हमें भी हर मुश्किल में एक दूसरे के काम आना है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।